प्रभु की भक्ति अन्य अन्यान्य प्रकारों से भक्त लोग करते हैं और दास भाव उसमें प्रमुख है। दास 5 तरह के बताए गए हैं। एक चरणों के दास, दूसरी चरण की रेखाओं के दास, तीसरे चरण रज के दास, चौथे झूठन के दास और पांचवें वचन के दास। ये 5 तरह के दास बताए हैं और हर दास के लिए बड़भागी शब्द का उपयोग किया गया है कि जो भी दास है वो बड़े भाग्य वाला है यदि वो किसी का भी दास हो। हम आज झूठन के दास के बारे में बात करेंगे कि झूठन के दास कौन थे। झूठन के दास है काकभूषुंडी जी। राम पदार विंदु अनुरागी, तुम संतातन को बड़ भागी। बड़ भागी शब्द इसलिए काकभूषुंडी जी की लिखा क्योंकि वो भगवान की झूठन के दास थे। जहाँ जहाँ पर भी भगवान का झूठा गिरता था वे उसे उठा करके खाते थे। भोजन करन बोल जब राजा, नहीं आ वहीं तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमकी ठुमकी प्रभु चलहीं पर आई। जब खेल रहे होते भगवान श्री राम अपने बाल सखाओं के साथ, तब दशरथ जी उन्हें बुलाने जाते हैं, तब वो नहीं आते हैं, परंतु जब माता कौशल्या बुलाने जाती है तो वे चले आते हैं। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। भाज चलत किलकत मुख, दधियो दन लिपटाई। अपने मुंह पे दही और चावल लिपटा करके पूरे आंगन में वो घूमते रहते हैं। उसी समय काकभूषुंडी जी आते हैं और उनकी झूठन ग्रहण करते हैं। लरिकाई जह जह फिरई, तह तह संग उड़ाऊं। भोजन गिरही जो अजीर मही, सोई उठाई कर खाऊं। तो जो भोजन उनका झूठन गिरता है वो उठा करके खाते हैं। तो काकभूषुंडी जी ये त्रेता में ही नहीं, द्वापर में भी जब कृष्ण का जन्म होता है तब भी काकभूषुंडी जी कृष्ण भगवान के हाथों से गिरी हुई झूठन खाते हैं। उसके लिए रसखान जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन लिखा है कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तेसी बने सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पेंजनिया कटी पीरी कछोटी। वा छवि को रस खानी बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटी। और काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। यहाँ पे भी बड़े भाग लिखा है रसखान ने, और तुलसीदास जी ने भी राम पदार बिंदु अनुरागी, तुम संतात न को बड़ भागी। तो झूठन के दास हुए काकभूषुंडी जी। उनका संदेश हमें ये मिलता है कि हमें भी झूठन के दास होना चाहिए। तो झूठन के दास किसे कहते हैं? यदि जो भी हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो पहले भगवान को भोग लगाते हैं, यानी वो भगवान का झूठा हो जाता है। उसके बाद में हम उन्हें ग्रहण करते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है। तो जो आनंद प्रसाद ग्रहण करने में आता है वो भोजन ग्रहण करने में नहीं आता, क्योंकि प्रसाद भगवान का झूठा होता है और एक सीमित मात्रा में होता है। यदि अपने को कोई एक आधा पेड़ा प्रसाद के रूप में दे दे तो आधे घंटे तक उसकी मिठास मुंह में घुलती रहती है और खाने की इच्छा होती है और खाने की इच्छा होती है। पर वही पेड़े की कोई पूरी थाली भर के हमको दे दे तो हमें उसको खाने से अरुचि हो जाएगी। तो जो प्रसाद का महत्व है अपनी जगह है, इसलिए प्रसाद ग्रहण करने के लिए जो भंडारे होते हैं उसमें इतनी भीड़ इसलिए उमड़ती है कि जो किसी भी शादी ब्याह के भोजन में और रिसेप्शन में जो आनंद नहीं आता है वो भंडारे के भोजन में आता है, क्योंकि भंडारा भगवान का प्रसाद है। और इसलिए भगवान का भोग लगाने के बाद में भंडारे की समस्त भोजन सामग्री में उसको विसर्जित कर दिया जाता है, ताकि वो सभी प्रसाद बन जाता है और हमें उस प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो संदेश ये है कि जीवन की हर वस्तु को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। भगवान को भी सीमित मात्रा में वस्तुएं पसंद है। भगवान शिव को सिर्फ एक लोटा जल पसंद है, तो विष्णु भगवान को मात्र एक तुलसी का पत्ता पसंद है। तो इसलिए हम जीवन की आवश्यकताओं को सीमित करें और थोड़े में मौज मनाएं, थोड़े में काम चलाएं, दाल रोटी खाएं, प्रभु के गुण गाएं।